सो फाइनली एक हफ्ते के इंतजार के बाद एपिसोड 4 आ गया है लोकी सीजन 2 का, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग है। और इस एपिसोड को देख के सच में मजा आ गया। ये जो पुरानी वाइब है मार्वल वाली, ये वापस से देखने को मिली हमें। और यही तो खासियत है इस शो की कि ये आपको बांधे रखता है अपने साथ। तो दोस्तों मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ लोकी सीजन 4 का, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि लोकी ने खुद को प्रून किया और जो कॉल था वो ओरोबोस की तरफ से आ रहा था। और देखा जाए तो आप इस एपिसोड को ऐसा समझ सकते हो कि एक आंसर गिविंग एपिसोड है। जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं एपिसोड 1 में, तो हाँ एपिसोड 1 के जितने भी इवेंट है वो कनेक्टेड थे एपिसोड 4 से। तो क्या विक्टर टाइमली मरने वाला है? क्योंकि हमें लास्ट में उसकी स्पैगेटी देखने के लिए मिली जब वो एंटर करता है लूम स्पेस में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में। तो एपिसोड जो है वो स्टार्ट होता है डायरेक्ट, मतलब हमें कोई भी मार्वल का इंट्रो देखने को नहीं मिला, पर हमें मल्टीवर्स के टाइमलाइन दिखाई जाती है जो कि आपस में कोलाइड हो रही है। और बहुत ही सारा साउंड हमें दिखाया गया, मतलब कई जगह विचेस प्रेयर कर रही है, कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, लेडीज की चिल्लाने की खास करके ज्यादा आवाज आ रही है। और सिटाडेल ऑफ कैंग जो है वो भी बिखरा हुआ है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जब टाइम सही से फ्लो कर रहा था उस समय सिटाडेल की हालत अच्छी थी, पर ये अभी काफी टूटता हुआ दिख रहा है और इसकी हालत सच में अच्छी नहीं लग रही। और एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 3 एंड हुआ था। रवोना रेंसलेयर फेंक दी गई थी सिल्वी द्वारा कैंग के सिटाडेल में, जहाँ पे हमें मिस मिनट भी दिखाई दी थी। और एपिसोड 3 के लास्ट में ही मिस मिनट ने बोला था कि उसको रवोना का ऐसा सीक्रेट पता है जिसे सुन के रवोना को सच में गुस्सा आ जाएगा। और यहाँ पे मिस मिनट सीक्रेट रिवील भी कर देती है कि ही हू रिमेन्स ने उसकी मेमोरी वाइप कर दी है। जितने भी इवेंट्स या लड़ाई रवोना ने लड़ी थी कैंग के साथ मिलके, वो सारी चीजें उसे भुला दी गई है। और ये सारी चीजें पूरी होती है प्रोटोकॉल 42 के वजह से, जो कि ही हू रिमेन्स ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इन केस अगर कुछ होता है तो वो सबकी मेमोरी वाइप कर देगा। पर यहाँ पे प्रोटोकॉल 42 जो है वो सबकी टीवीए में जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं वो सबकी मेमोरी वाइप कर देता है, सिवाय ओरोबोस को छोड़ के। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। बाकी अगर 42 पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि माइल्स मोरालेस को जिस स्पाइडर ने काटा था उसका नंबर भी 42 था। और मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे आपको इवेंट देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे 42 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। तो आगे एपिसोड में हमें दिखाया गया कि विक्टर टाइमली एंटर करता है टीवीए में, जहाँ पे वो सारी चीजें देख के शॉक हो जाता है। और फिर वो ओरोबोस से भी मिलता है जहाँ पे वो दोनों डिस्कस करते हैं। और यहीं पे हमें दिखाया गया कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स यहाँ पे चालू हो रखा है, जिसे आप गॉडफादर पैराडॉक्स भी कह सकते हो। क्योंकि जैसा कि हम सोच रहे थे कि टीवीए की बुक ओबी ने लिखी है, पर यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि ओबी ने वो सारा जो ज्ञान लिखा है वो विक्टर टाइमली की मदद से लिखा है। पर यहाँ पे विक्टर टाइमली ने जो भी चीजें सीखी है वो ओरोबोस की लिखी हुई टीवीए बुक से सीखी है। तो यहाँ पे सच में ये जो पैराडॉक्स हुआ है ये सच में एक लूप क्रिएट कर देता है। यहाँ तक कि हमें बताया भी गया था ओबी के द्वारा कि 19th सेंचुरी में उसने ये बुक लिखी है विक्टर टाइमली की मदद से। हमें यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि ओबी की मेमोरी ही हू रिमेन्स ने वाइप नहीं करी है, क्योंकि अगर वो वाइप कर देता तो उसे विक्टर टाइमली का नाम याद नहीं होता। और यहाँ पे ओरोबोस क्लियर भी करता है कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये ऐसी है कि एक सांप अपनी पूंछ को ही खा रहा है। और तो और ओरोबोस का मतलब ही यही है कि अ स्नेक ईटिंग हिज ओन टेल। तो ये एक हिसाब से माइथोलॉजी में एक जीव है, या आप कह सकते हो सांप है या ड्रैगन है, जो अपने आप को खा रहा है। एक हिसाब से ये सर्कल क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे हमें एक चीज और भी क्लियर कर दी गई है कि जिसे हम टाइम मशीन सोच रहे थे विक्टर टाइमली के हाथ में पिछले एपिसोड में, वो एक मल्टीप्लायर मशीन है जो कि टेम्पोरल लूम को कंट्रोल करने में काम आता है। तो यहाँ से हम चीजें समझ सकते हैं कि विक्टर टाइमली सच में अपने समय से आगे था और उसको कई सारी चीजों की समझ थी। तो अगर हम एपिसोड में आगे देखें तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि रवोना मिस मिनट के साथ मिलके जितने भी प्रिजनर्स है इंक्लूडिंग जनरल डॉग्स उन सबको मार देती है, सिवाय X5 को छोड़ के, क्योंकि वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है जिसका नाम ब्रैड है। तो वो ब्रैड को नहीं मारती है। पर यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई गई भाई, मिस मिनट का जो एनिमेशन है जिसने भी किया भाई हेड्स ऑफ, क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशंस है वो सच में बता रहे थे कि भाई वो एंजॉय कर रही है उस मोमेंट को, मतलब उसको मजा आ रहा है लोगों को तकलीफ देने में। सच में लोकी यूनिवर्स में मिस मिनट एक ईवल कैरेक्टर है भाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तो सच में जीने के लायक ही नहीं होता। पर जो भी है अच्छा हुआ इस AI को इसको खुद का शरीर नहीं मिला, नहीं तो ये बहुत सारे कांड कर देती। पर इसी के साथ हमें ये भी चीजें पता चलती है कि मार्वल ने इसको PG-13 की श्रेणी में रखा है, क्योंकि हमें कोई भी ब्लड या खौफनाक नजारा देखने को नहीं मिला, क्योंकि सारी चीजें जो थी वो साउंड के थ्रू आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करी गई। और अगर देखा जाए जब वो टाइम क्यूब की मदद से इन लोगों को दबा रहे थे या मार रहे थे तो हमें ब्लड की ड्रॉपलेट्स की साउंड और बोन्स क्रैक की साउंड सुनने को मिली, जो कि सच में विजुअली बहुत खतरनाक होता अगर ये दिखा देते। ऑल्दो ये एपिसोड जो है वो काफी सारी चीजें क्लियर कर देता है, पर अभी तक
तक जो आइसक्रीम वाली थ्योरी है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ पे मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था कि लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि टीवीए में जो आइसक्रीम और कॉफी या जो भी स्नैक्स मिलता है वो इंसानों का मीट से बनता है। मतलब जितने भी लोग टाइम क्यूब की मदद से दबाए जाते हैं या मारे जाते हैं, उन सब की जो डेड बॉडी है या ब्लड है उसको इस्तेमाल करता है टीवीए केक्स या जो भी स्नैक्स है टीवीए में सर्व होते हैं उनको बनाने के लिए। अब मुझे नहीं पता ये थ्योरी कितनी सच है, पर ये थ्योरी घूम रही थी तो मैंने आपको बता दिया। पर अगर ऐसा है तो ये सच में डरावना है, क्योंकि वो जो केक है वो सच में अगर इंसानों का मीट से बना है तो ये सच में बहुत ही डरावना मंजर होगा। पर इस एपिसोड के जो 15 मिनट थे लास्ट के वो बहुत ही क्रेजी थे, और यहाँ पे ये कंफ्यूजन भी दूर कर दी गई थी कि लोकी ने खुद को अपने आप को प्रूव किया जब उसने देखा कि उसका पास्ट वाला वेरिएंट फ्यूचर में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता था उस सिचुएशन को, इसी वजह से उसने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हमें टाइम स्लिप देखने को मिली और ये हमें आगे जाके देखने को मिलती रहेगी। पर जो लिफ्ट में सिल्वी थी वो सेम थी, और लोकी सिल्वी को कहता भी है कि तुम जल्दी समझ जाओगी आगे जाके। और ये सीन देख के सच में मुझे हैरी पॉटर की याद आ गई, जब वो खुद को बचाता है जब उसे कोई बचाने नहीं आता। तो यहाँ पे लोकी ने सच में खुद को बचाया है प्रून करके, और ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई कि वो जो फोन रिंगिंग थी वो ओबी ही कॉल कर रहा था। तो यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती गई आगे जाके कि मिस मिनट है वो विक्टर टाइमली को कहती है कि तुम उसके जैसे नहीं हो, और एक हिसाब से हमें ग्लिच भी देखने को मिला। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि क्या मिस मिनट ने ये जानबूझ के किया या वो ये कहना चाहती थी कि तुम ही हू रिमेन्स हो। अब जो भी ग्लिच हुआ है या तो वो सच में अपना बदला लेने के लिए ये बोल जाती है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमें आगे जाके भी देखने को मिलता है कि विक्टर टाइमली हीरो बनना चाहता है। जब वो एंटर करता है लूम स्पेस को जहाँ पे रेडिएशन का लेवल जो है वो काफी हाई होता है, और अंदर एंटर करते ही उसकी स्पैगेटी बन जाती है, मतलब कि वो हक्का नूडल्स बन जाता है। तो क्या ये मिस मिनट का प्लान था विक्टर टाइमली से रिवेंज लेने का? क्योंकि अगर उसने ऐसा पर्पसली किया है तो मिस मिनट यहाँ पे सफल हुई है भाई सच में, और अगर वो सच में ग्लिच था तो पूरी बात हमें आगे जाके समझ में आएगी। पर यहाँ पे रूम में जो रिएक्शन था वो देखने लायक था, सब होपलेस हो गए कि क्या हुआ, और फाइनली हमें दिखाया गया कि टेम्पोरल लूम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है कि जो लोकी है वो फिर से टाइम स्लिप करके पास्ट में जाएगा और चीजें सारी ठीक करेगा, क्योंकि हमें आगे जाके टाइम स्लिप देखने को मिलेगी। और भी ट्रेलर में कई सारे पार्ट्स है जो हमें अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, और क्योंकि इस एपिसोड में रवोना को X5 ने प्रून कर दिया है तो वो भी वॉइड में जा गिरी है, क्योंकि वो सेक्रेट टाइमलाइन से थी तो वो वॉइड में जाके गिर गई है। तो शायद हमें वॉइड वाला सीन भी आगे जाके देखने को मिले। क्या हमने जो अभी क्लिफ एंगर देखा वो सच में एक पूरी स्टोरी है, या टीवीए अभी भी बचा हुआ है, या टीवीए अब बर्बाद हो गया है? ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले जो एपिसोड है वो थोड़े और खतरनाक हो सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितना सही है या गलत है, पर बताया जा रहा है कि जो बैटल स्कार्ड वाला कैंग है वो हमें सीजन के लास्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि एपिसोड 6 में देखने को मिल सकता है, जिसे आप ओजी कैंग भी कह सकते हो, जो कि मल्टीवर्स वॉर को लीड करेगा आने वाले समय में। और शायद ये भी बताया जा रहा है कि हमें क्रोनोपोलिस भी देखने को मिलेगा जो कि कैंग का किंगडम है। तो ये सारी चीजें सच में बहुत एक्साइटेड है, और ध्यान से अगर इस एपिसोड को देखोगे तो बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेगी, समझ में आएगी। पर हाँ, लोकी अपने आप में ही बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, और ये उन सीरीज में से है मार्वल की जिसके लिए हम सब एक्साइटेड होते हैं, और अभी वेट करते हैं एपिसोड 5 का कि हमें आने वाले समय में क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले समय में मैं और भी टॉपिक्स डिस्कस करता रहूंगा आपसे, और वीडियोज आती रहेगी। प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और तो मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ। अब तक ले दोस्तों, स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे ऑसम।